हेलो एंड नमस्ते। इंग्लिश मित्र की इस यूनिक प्रैक्टिकल टीचिंग की ई क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय बिश्नोई। आज हम लोग एक बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने वाले हैं। हम बात करेंगे आपकी कैपेसिटीज की, आपकी क्षमताओं की, कि आप में क्या करने की क्षमता है, क्या करने की कैपेसिटी आपके अंदर है। और हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई हमसे सवाल पूछेगा तो हम उसका कैसे जवाब देंगे, और अगर हमने किसी और से सवाल पूछना है तो हम उससे वो सवाल पूछेंगे। और डे टू डे लाइफ में यानी कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग इस टॉपिक का कितने अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कैसे सही से यूज़ कर सकते हैं और कितना यूज़ कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आज हम क्लास के अंदर कवर करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आज की क्लास बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये इसलिए क्योंकि आज हम आपकी कैपेसिटीज़ की बात करेंगे कि आप में क्या करने की क्षमता है। देखिए, ये बात तो आप भी मानेंगे कि जिस लहजे में हमसे सवाल पूछा जाता है वो बहुत कुछ डिसाइड कर देता है कि हमारा जवाब कैसे होगा। मान लीजिए मैं आपसे सवाल करूं कि क्या आप जल्दी उठते हैं। अब ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है। आपको लगता है सामने वाला मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या मैं जल्दी उठता हूं, आप कहेंगे हाँ मैं जल्दी उठता हूं, या कहेंगे मैं नहीं उठता। लेकिन बजाय मैं ऐसा पूछने के, अगर मैं ऐसा पूछता कि क्या आप जल्दी उठ सकते हैं, तब आपको लगता है कि अब ये जो सवाल हमसे आप कर रहे हैं, एक तरीके से सवाल के साथ साथ में आप हमें चैलेंज भी दे रहे हैं। और हम में से ज़्यादातर यानी इंसानों की ये फितरत ही है कि अगर हमें कोई चैलेंज देता है तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड है ना, थोड़ा उत्साहित हो जाते हैं उस चीज़ को और ख़ुद को प्रूव करने के लिए कि मैं ये काम कर सकता हूँ। आज का जो टॉपिक हम लोग बात कर रहे हैं वो हम बात कर रहे हैं कैपेसिटी की। कैपेसिटी मतलब क्या? इंग्लिश में कैपेसिटी मतलब कैन। जहां जहां पर कैन लगता है इसका मतलब वो बात कर रहे हैं आपकी कैपेसिटी की कि मैं ये काम या तो मैं ये कर सकता हूं या मैं नहीं कर सकता। आज का टॉपिक हम जब समझ जाएंगे तो हमें कुछ नहीं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। हमें कुछ नहीं करना, हमने हमारी यूनिक प्रैक्टिकल टीचिंग से हमें आप में कॉन्फिडेंस डालना है और आपको ये टॉपिक क्लियर करना है ताकि आप इस चीज को यहाँ से, ये जो कैंट है इसको आप कट कर दें और आप क्या बात बोल पाएंगे, आई कैन, मैं बोल सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब बात करते हैं कैपेसिटीज आखिर होती कितनी है। क्या हम लोग कैपेसिटीज को डिवाइड कर सकते हैं? देखिए, क्षमताएं इंसान में अनलिमिटेड हो सकती हैं, लेकिन एक टॉपिक को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हमने इन कैपेसिटीज की कैटेगरीज बना दी। यानी हमने इनको 3-4 भागों में हमने डिवाइड कर दिया कि एक इंसान में जनरली जो है ये कैपेसिटी हो सकती हैं, या जितनी भी और कैपेसिटीज हैं मोटे तौर पर यानी बड़े लेवल पर हम लोग उन कैपेसिटीज को इनमें कवर कर सकते हैं। नंबर 1, आप इसको देख के समझ गए होंगे कि इसके अंदर कौन सी कैपेसिटी होगी, राइट? इस इंसान में कौन सी कैपेसिटी है? इसके अंदर बॉडी कैपेसिटी है। इसके शक्ल से आप समझ गए होंगे कौन है, ये हमारे महान दखली। ये वाले अंकल को आपने जरूर कभी न कभी आपने इनकी पिक्चर देखी होगी। मिस्टर आइंस्टाइन है ये। और इनके पास में कौन सी कैपेसिटी रही होगी? इनके पास में माइंड कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी इनके पास में? माइंड कैपेसिटी। और एक कहावत है हमारी लैंग्वेज में, बोलते हैं कि बाप बड़ा ना भैया। आपने पूरी कर दी होगी मेरी कहावत, लेकिन नहीं, ये गलत बात है। सबसे बड़ा बाप भैया से बड़ा रुपया नहीं होता। ठीक है, वो पैसा अपनी जगह, लेकिन आप प्लीज है ना, ये ऐसी कहावतें हैं, वो गड़बड़ वाली कहावतें हैं, इनको आप कंप्लीट मत किया करें। बहुत कैपेसिटी, इसमें बहुत पावर है। पैसा लगभग सब कुछ खरीद सकता है। मैंने कहा लगभग, लेकिन ये एक बड़ी कैपेसिटी है। और इन सबसे जो बड़ी कैपेसिटी है वो है टाइम की कैपेसिटी। ये जो काम ये नहीं कर सकता, बस पैसा वक्त नहीं खरीद सकता। हो सकता है कि एक बहुत जिस बॉडी कैपेसिटी को माइंड कैपेसिटी हरा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास बहुत पैसे हैं तो आप माइंड वाले लोगों को अपने लिए काम करने लगा सकते हैं। लेकिन चाहे कितना ही पैसा हो जाए, जब आपका बोलते हैं ना टाइम खराब अगर चले तो फिर कोई पैसा काम नहीं आता। तो सबसे बड़ा समय बहुत बलवान है, हिंदी में हमारे कहावत भी है, वक्त है ना, समय से बड़ा कोई नहीं। लेकिन नहीं, हमारे इंग्लिश के पर्पज के लिए हमने बात की। हम लोग बात करें नंबर 1 बॉडी कैपेसिटी, नंबर 2 माइंड कैपेसिटी, नंबर 3 मनी कैपेसिटी एंड नंबर 4 इज टाइम कैपेसिटी। हम लोग जो सवाल पूछेंगे, हम लोग जो आज बात करने वाले हैं, वो इन चारों कैपेसिटीज के बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं कैसे सवाल पूछते हैं। सवाल पूछने के लिए हमें क्या करना होता है, जैसे कि कैपेसिटी मतलब कैन इज इक्वल टू कैपेसिटी। जब मैंने लिखा है एक्शन, इसका मतलब है आप इसके साथ में और कुछ नहीं लगाएंगे। कुछ नहीं का मतलब एक्शन के साथ में, यानी एक्शन मतलब वर्ब। एक्शन के साथ में आप ना तो इसमें आईएनजी लगता, ना ही आपको इसकी कोई सेकंड फॉर्म बनानी है, ना आपने इसमें हैज हैव लगाना है, ना आपने जो हम लोग एक यूज करते हैं कि ईडी लगाना है। आपने
कुछ कहीं भी कुछ नहीं करना, कोई इज़ेमार नहीं लगने वाला, कोई डूडर्स नहीं लगने वाला, ये अपने आप में कंप्लीट है। आपने कैन लगाना है, जिससे आप सवाल पूछते हैं आप सब्जेक्ट को लगाइए, यानी जिससे आप पूछ रहे हैं कैन, उसके मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैन यू, उसके बाद जो भी एक्शन है हम लोग वो सवाल करते हैं। जैसे कि हम लोग सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। अब इंग्लिश बोलना क्या होता है, स्पीक इंग्लिश। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं तो मैं कहूंगा कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीकिंग इंग्लिश नहीं आ सकता, कैन यू स्पीक इंग्लिश हमें यूज करना है, कैन यू स्पीक इंग्लिश। जब आपसे अगर किसी ने ये, जैसे मान लो मैंने अभी आपसे सवाल किया, अब आप इसका जवाब कैसे देंगे, आप कहेंगे यस, आपकी मर्जी, आप यस लगाए ना लगाए, लेकिन आप कहेंगे आई, अगर आप ये कर सकते हैं तो आप कहेंगे आई कैन। एक्शन अगेन आपको कुछ नहीं करना, याद रखें इसमें कोई आईएनजी नहीं, कोई हैज हैव नहीं, कोई एसईएस नहीं, कोई ईडी नहीं, कुछ नहीं लगाना। जो जैसा जो सवाल पूछा गया है आप उसको आई कैन के साथ में, आई कैन एक्शन मतलब मैं ये आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं ये काम कर सकता हूँ। बहुत से काम है जो हम नहीं कर सकते, तो फिर मैं कहूंगा आई कैन नॉट एक्शन, मैं ये नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एक्शन कि मैं ये नहीं कर सकता। अब आप कैन जो है किसी के साथ भी, जैसे मैंने कहा हम लोग जो यूज करते हैं, हमारे जो कैरेक्टर्स हैं अब तक जो हम लोग सभी 7 क्लासेस में हमने बात की है कि चाहे वो आई हो, चाहे वो यू हो, या ही हो, शी हो, दे हो, यानी एक से ज्यादा है ना, थर्ड पर्सन एक से ज्यादा हो तो, या फिर हम लोग सारे यानी वी हो, या हम कोई किसी का नाम लें और या हम हमारे रिलेशन की बात करें, आप सबके लिए ही कैन यूज करेंगे, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं, हमारे पास आई यू देवी जैसे होता है उनके लिए डू है, या ही शी नेम या रिलेशन के लिए हम लोग डज का यूज करते हैं। वैसे कैन में कोई ऐसा कोई अलग से कोई रूल नहीं है कि अगर आप थर्ड पर्सन की यानी कि ही की बात करें या शी की बात करें या कोई नाम किसी की बात करें तो आपको उसमें ऐसी एस लगाना, कुछ नहीं करना। कैन सबके लिए एक जैसा है, कैन लगाएं, यू लगाएं, कैन लगाएं, ही लगाएं, और जो भी पूछना है कैन लगाएं, शी लगाएं, जो पूछना है आप वो एक्शन सीधा उसके बारे में बात कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं? अब यहाँ पर आप मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपके बारे में, मेरा जो चैलेंज है ये आपके लिए है कि क्या आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कैन यू, एक्शन में आप क्या यूज करेंगे, शेयर दिस वीडियो। कुछ नहीं करना, ना आपने आईएनजी लगाई, ना पे आपने उसमें ईडी लगाया, कुछ नहीं किया आपने, बस जो एक्शन है आपने उसको वहां पर एक्शन की जगह ऐड कर दिया और सामने वाले से सवाल पूछ लिया, कैन यू शेयर दिस वीडियो। आपके पास 2 जवाब हैं, या तो आप कर सकते हैं या आप नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं आप कहेंगे यस आई कैन शेयर दिस वीडियो, या आप कहेंगे नो आई कैन नॉट शेयर दिस वीडियो, क्योंकि आपने ऑलरेडी शेयर कर दिया होगा। अब हम बात करते हैं, अगर हम लोग रिलेशन की बात करें, यानी कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं लेकिन आपकी नहीं, आपके रिलेटिव्स की, आपके रिलेशन की बात कर रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में आपकी फैमिली की बात कर रहे हैं, उसमें आप भी शामिल हैं बिल्कुल, लेकिन हम लोग बात करेंगे कैन योर फैमिली, उसके बाद में एक्शन। अब आप समझ ही गए होंगे कि एक्शन की जगह हमने क्या लगाना है, गो ऑन ए पिकनिक, बस कुछ नहीं। क्या आपकी फैमिली पिकनिक पे जा सकती हैं? आप कहें कमाल करते हैं सर, क्यों नहीं जा सकते, जरूर जा सकते हैं। यस माय फैमिली कैन गो ऑन ए पिकनिक। अब आपको लगता है बिजी हैं, बहुत गर्मी है, बहुत सर्दी है, बारिश भी हो रही है, मतलब आपको लगता है नहीं नो सर, माय फैमिली कैन नॉट गो ऑन पिकनिक ऑन दिस संडे, नेक्स्ट संडे, या आज जा नहीं सकते। क्या मेरे कहने का मतलब, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपने जो एक्शन है उसको बिल्कुल वैसे ही यूज कर लेना। अब बात करते हैं, मैं आपसे पूछूं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, लेकिन मैं ही शी की बजाय में मैं उसका नाम लेता हूं। जैसे हमने किया राहुल की बात, क्या राहुल जोर से बोल सकता है, राइट? कैन राहुल एक्शन, जोर से बोलना, स्पीक लाउडली, कैन राहुल स्पीक लाउडली। कहेंगे यस राहुल कैन स्पीक लाउडली, और आपको पता है अगर तो आप कहेंगे नो राहुल कैन नॉट स्पीक लाउडली। या अगर राहुल आपके सामने खड़ा है तो मैंने आपसे पूछा कैन राहुल स्पीक लाउडली, मैं जानता नहीं राहुल को, तो आप उससे पूछेंगे कैन यू स्पीक लाउडली, वो जवाब देगा आई कैन स्पीक लाउडली, फिर आप मुझे बताएंगे यस सर राहुल कैन स्पीक लाउडली। आई मीन कि हम लोग, जैसे मैंने कहा इंग्लिश मित्र बनाए, इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ही की, क्या हम लोग है ना, जैसे यहाँ पे जैसे मैंने नाम लिखा, अब नाम के बजाय में मैं सिंपल क्या वो कर सकता है, ठीक है, नाम हम लोग नहीं ले रहे, तो हम लोग बात क्या करेंगे, ड्राइव रैशली। ड्राइव रैशली आप समझ गए होंगे अगर आपने इससे पहले वाली क्लास देखी है, मतलब कि लापरवाही से गाड़ी चलाना। कैन ही ड्राइव रैशली, आप कहेंगे यस सर ही कैन ड्राइव रैशली, लेकिन वो चलाता नहीं, बट ही डज नॉट ड्राइव रैशली। अब ये टॉपिक अगेन, जैसे मैंने कहा
पहले वाले टॉपिक्स अगर आपने कवर किए हुए हैं तो हम लोग हमारी बातचीत को एक्सटेंड कर सकते हैं, बातचीत को हम बढ़ा सकते हैं, उसमें और सेंटेंस जोड़ सकते हैं और फीलिंग्स को ऐड कर सकते हैं। इसलिए हर टॉपिक्स मतलब आपको नंबर 7 पता होना चाहिए, ताकि आपको अगर नंबर 7 सीख रहे हैं तो नंबर 6 और नंबर 8 अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे काउंटिंग में है, हर चीज़ में यही होता है कि आप स्टार्टिंग से बेसिक बहुत आसान होता है सीखना। जैसे हम लोग अभी बात करें, कोई जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैन की बात करूं, आपको लगता है कितना आसान है, मुझे समझ में आ गया बहुत, ये तो बिल्कुल आसान है। सही बात है, बेसिक की बात ही यही होती है कि बेसिक सबसे आसान चीज़ ही बेसिक होती हैं। लेकिन ये याद रखें, जो सबसे आसान है वही सबसे जरूरी होती हैं, और उसी के बेस पे आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें यानी मुश्किल सेंटेंस बना सकते हैं। कॉम्प्लेक्स जो जब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स की, जैसे ऐसे जब लिखने पड़ते हैं कि उनमें हम लोग किस तरह के सेंटेंस है ना, सिंपल सेंटेंस कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनेंगे, कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ये सब कुछ बेसिक ग्रामर की बातें हैं। लेकिन बातचीत में भी तो हम लोग बड़े जटिल, जिसको हम बोलते हैं कि बहुत कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम लोग हिंदी में भी तो बोलते ही हैं ना ऐसे। तो इन सब बेस अगर आपका अच्छा है तो बात बन जाती है। अब हम कैन का यूज करते हैं शी के साथ में। क्या वो वॉक पे जा सकते हैं? तो हम लोग क्या कहेंगे, कैन शी गो फॉर अ वॉक, कैन शी गो फॉर अ वॉक। आसान सा सवाल है, आप कहेंगे यस शी कैन गो फॉर अ वॉक, नहीं जा सकती कहेंगे शी कैन नॉट गो फॉर अ वॉक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, अगर थर्ड पर्सन मतलब ना तो मैं मेरे बारे में ना आपके बारे में, थर्ड पर्सन लेकिन एक से ज्यादा है, तो वो क्या हो जाएंगे, दे। क्या हो जाएंगे, दे। ये सारे कैरेक्टर्स हम लोग रोज ही बात करते हैं, इनके चेहरे बदले नहीं है। अब अगर हम दे की बात करेंगे तो कैन दे एक्शन, इनको देख के लग रहा है एक्शन एक्सरसाइज करने वाले लोग हैं, तो हम लोग सवाल करेंगे कैन दे गो टू द जिम, क्या वो जिम जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। दे कैन गो टू, दे कैन नॉट गो टू द जिम, फीस बहुत ज्यादा हो गई जिम वालों की आजकल, इसलिए वो नहीं जा सकते। अगर हम लोग वी की बात करें, सबके ना मतलब दे सबको मिला लें, वी की बात करें, क्या हम ये एक काम कर सकते हैं, कैन वी एक्शन, कैन वी अटेंड ए पार्टी, कई बार होता है ना हम लोग, क्या हम ये पार्टी अटेंड कर सकते हैं? हाँ, कोई इन्विटेशन दिया हो तो हम जरूर कर सकते हैं, वी कैन अटेंड, नहीं कर सकते वी कैन नॉट अटेंड पार्टी। और या कई बार ये होता है कि हम लोग बिना बुलाए भी ना, आप में से कुछ लोगों ने पक्का जो बिना बुलाए मैरिज जो पार्टीज होती हैं शहर में, जो खासकर कॉलेज में रहने वाले, हॉस्टल में रहने वाले बच्चे, राइट, ये मैंने आप इसको देख के ये सारे सभी जितने भी हम लोगों में जो कैपेसिटीज हमने बात की थी, जिसमें माइंड कैपेसिटी है, जिसमें बॉडी कैपेसिटी है, जिसमें टाइम कैपेसिटी है, जिसके अंदर मनी कैपेसिटी है, वो सब कैपेसिटीज को मिलाकर हमने बहुत से सवाल बनाए हैं। जैसे कि क्या मुकेश अंबानी ताज खरीद सकते हैं? आपको क्या लगता है सवाल कैसे बनेगा? मुझे जवाब इसका पता है, वो नहीं खरीद सकते, क्योंकि ये एक नेशनल ये हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। दे कैन नॉट, ये कोई बिकाऊ नहीं है अनटिल अनलेस की बंटी और बबली वाली बात हो जाए तो ये इसको नहीं। लेकिन यानी हम सवाल पूछने के लिए क्या मुकेश जी ये खरीद सकते हैं, तो हम क्या पूछेंगे, कैन मुकेश अंबानी बाय द ताज, कैन मुकेश अंबानी बाय द ताज। या आप हाँ में जवाब देंगे या आप ना में जवाब देंगे। मुकेश अंबानी कैन बाय द ताज, मुकेश अंबानी कैन नॉट बाय द ताज। ये कौन सी कैपेसिटी आ जाएगी यहाँ पे, मनी कैपेसिटी, राइट। क्या आप शराब वाली पार्टी दे सकते हैं? देखो ये अच्छी बात नहीं है, शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अभी आजकल ट्रेंड इतना है तो कोई पूछ भी सकता है ये कौन सी पार्टी होती है, उसको बोलते हैं इंग्लिश में बूजी पार्टी। कौन सी पार्टी, बूजी। एक बार लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ये देखें, ये देखो ये मैंने ये सारे आपको इसमें इनकी इंग्लिश की ट्रांसलेशन ऑलरेडी इसके अंदर दी हुई है। ये इसलिए मैंने ये यहाँ पे है ताकि आप पहले खुद से बनाएं, ये वाले सारे सेंटेंसेस आप खुद से बनाएं। इस वीडियो को यहाँ पे आप पॉज कर दें 1 मिनट के लिए और फिर आप ये सारे सेंटेंसेस बनाएं। क्या आपका मित्र गणित का कोई प्रश्न हल कर सकता है? अब आपको बताएं ये कौन सी कैपेसिटी है, अगेन ये माइंड कैपेसिटी है। MI, क्या आप 100 किलो वजन उठा सकते हैं? हाँ, इस जैसा शरीर हो तो क्यों नहीं उठा सकते, राइट, ये तो 100 से ज्यादा ही लग रहा है। क्या आप ये उठा सकते हैं? तो ये कौन सी कैपेसिटी होगी हमारी, ये बॉडी कैपेसिटी। स्विम लाइक ए फिश, ये अदरवाइज इसके सवाल पूछने, इसमें कुछ नहीं लगाना, कैन लगाना है बस, नहीं अपने आप में सवाल ही बना हुआ है। क्या हम अथाह पैसा कमा सकते हैं? इसका मतलब लॉट ऑफ मनी, आगे मैंने लिखा भी, आपको इसमें ट्रांसलेशन मिल जाएगी। लेकिन मिंट मनी एक बड़ा अच्छा वर्ड है, मिंट मतलब मिंट मनी है ना। मिंट मनी मतलब पैसा एक कमाना होता है अर्न, और एक होता है मिंटिंग, राइट, मतलब जब आप पैसों की रेल ही बना दें, हम लोग बोलते हैं ना रेल बना दी उसने। क्या वो कोई पहेली सुलझा सकता है? ये तो इतने तरीके से इसके दिमाग के तार हिल गए, पता नहीं सुलझा पाएगा कि नहीं। मतलब सॉल्व अ रिडल, सॉल्व अ पजल जिसको भी है ना, अगेन इसकी भी आपको इंग्लिश आगे मिल जाएगी। ये भाई कहाँ है, यस।
कैन शी सोल्व अ रिडल, और क्या यूजी चैल फाइट विद द ग्रेट खली। आई एम सॉरी, मैंने ये मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं कौन से, आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, लेकिन बस ये सेंटेंस बनाने के लिए ताकि बॉडी कैपेसिटी की हम लोग बात कर पाएँ। तो क्या आप वो उससे लड़ सकता है। ये एक ड्रीम कार है, लगभग लोगों की ड्रीम कार होगी ना, ये रोल्स रॉयस है, और पता नहीं इसकी कितनी कीमत होगी, लेकिन सामने वाले से सवाल, ये सवाल ही ऐसा है कि हम लोग देख के ही पूछते हैं, इससे पूछ सकते हैं कि नहीं पूछ सकते, राइट। लाइक कि हर किसी से कोई पूछने का मतलब नहीं बनता, हर कोई इसको नहीं खरीद सकता, ये हमें भी पता है। कैन यू बाय, कैन योर फ्रेंड बाय, कैन आमिर खान बाय रोल्स रॉयस। क्या आप रविवार को प्रातः 4 बजे उठ सकते हैं, प्रातः ना सुबह, क्या आप रविवार को सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। रविवार को, और वो भी सुबह 4 बजे, मतलब ऐसे उठ सकते हैं, मतलब उठ तो सकते ही हैं, लेकिन उठेंगे क्यों। तो लेकिन सवाल कैसे बने, कैन यू गेट अप अर्ली, कैन यू गेट अप एट 4 AM ऑन अ संडे मॉर्निंग, और कैन यू गेट अप एट 4 o'clock ऑन संडे मॉर्निंग। तो इस तरह से ये सारे सवाल इनके हैं। आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं ना, थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए, उसके बाद में आप बनाएं सेंटेंस, या एक साथ सारे बना लें। इसमें आप ये ध्यान रखना, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे मैंने कहा जो हमारे कैरेक्टर्स हैं, अगर मैं बात करूं, यस, जो हमारे कैरेक्टर्स हैं कि आई हो गया, यू हो गया, उसमें हम लोग ही की बात करें, शी की बात करें, दे की बात करें, रिलेशन की बात करें, या वी की बात करें, या नेम की बात करें, तो हमने इनके अंदर वो सभी लोगों को हमने ऐड किया है। तो आपकी प्रैक्टिस हो सकती है कि आप, अगर आप इन सेंटेंसेस को बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि थर्ड पर्सन के ही के बारे में बात करनी है तो कैसे बना, उसमें क्या लगाना है, शी के बारे में बात करनी है। और आप इन जैसे कोई और सवाल भी बना सकते हैं, लाइक कि 8, 10, 15 सवाल जितने बनाएं। अगेन, अगर आपने इंग्लिश मित्र बनाया हुआ है तो फिर आपको वो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, और आप जितनी जल्दी प्रैक्टिस करेंगे और जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे, आपकी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा होगी और बहुत जल्दी होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास, खासकर आपकी कैपेसिटीज़ के बारे में, किसी की भी कैपेसिटीज़ के बारे में कैसे बात करनी है, अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो हम लोग उसका कैसे जवाब देते हैं, आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगेन, अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है और आपको हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को बहुत आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर लर्निंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।